सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडीज। तो पार्ट नंबर 36 को आज हम करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज 4.5 का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक ही जैसे हैं। क्या करना है? वेरीफाई ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वेरीफाई ए इंटू एडजेक्टिव ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेक्टिव ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्वेश्चन नहीं समझ आया? देखिए सिंपल, आपको कोई ए मैट्रिक्स दी गई है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड केस में क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब उल्टा करा देंगे। पहले एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं फिर उसको क्या देखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर अगर सेम आ जाता है तो ये हमारा वेरीफाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या वेरीफाई करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जब कराएं, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कराएं, या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कराएं, तो तीनों हमारे सेम आने चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स सपोज दैट दी गई है, ए इज इक्वल टू 2 3 -4 और -6। 2 3 -4 और -6 आपको इसके एलिमेंट दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे। फिर कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या आती है हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आता है। तो माइनर देखिए, 2 का माइनर क्या हो जाएगा, -6। तो A11 क्या आया है, -6 आया है। ठीक है, और -3 का सुनिए, A2 का माइनर क्या हो जाएगा, -6। क्या हो जाएगा, -6। इसमें डायरेक्ट कोफैक्टर निकाला है हम, तो आपको माइनर निकालना बता रहे हैं। A2 का माइनर क्या हो जाएगा, -6। 3 का माइनर क्या हो जाएगा, -4। 4 का माइनर क्या हो जाएगा, 3। और 6 का माइनर क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे A11 है तो माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर में यही रो और कॉलम को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 1 कर देंगे। अब -1 की पावर इवन होती है तो -1 प्लस में आ जाता है, तो -6 की मल्टीप्लाई +1 से कराएंगे तो -6 आएगा। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या आया है, -6। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया था, इस रो और इस कॉलम को आप हाइड करिए जरा, तो -4 निकल के आया था माइनर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले एलिमेंट को -4 से। क्यों? क्योंकि -4 हमारा माइनर निकल के आया था सेकेंड एलिमेंट का। तो -4 की मल्टीप्लाई -1 की पावर 1 + 2, यानी कि 1 + 2 करेंगे 3। तो -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया था, तो इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या निकल के आया था, 3। अब -1 की मल्टीप्लाई माइनर से कराएंगे, तो 3 से -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर में क्या रहेगा, 2 + 1 3। तो -1 की पावर 3, यानी कि क्या निकल के आया, -1। -1 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो -3, यानी कि कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट क्या निकल के आया, -3। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या निकल के आएगा, 2। क्या निकल के आएगा, 2। कैसे? माइनर क्या निकल के आया फोर्थ एलिमेंट का, इस कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या माइनर निकल गया है, 2। क्या निकल गया है, 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 + 2 -1 की पावर 2 + 2, यानी कि इवन से कराएंगे तो 2 ही निकल के आएगा। तो बेसिकली आपके कोफैक्टर क्या निकल के आए हैं, -6 पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर -6, दूसरे वाले एलिमेंट का 4, तीसरे वाले एलिमेंट का -3 और चौथे वाले एलिमेंट का 2 निकल के आया है। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारा कोफैक्टर निकल के आता है। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, एक बी मैट्रिक्स मान लेंगे, समझ लेंगे ये एडजॉइंट ऑफ ए है। तो क्या निकल के आएगा, -6 और ये 4 है नीचे चला जाएगा, ये -3 ऊपर चला जाएगा और 2 अपनी प्लेस पे रहेगा। बेसिकली करना क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया गया है। उसके बाद अब हम प्रूव करना चाहेंगे। देखिए क्या करना है, पहले वाले पार्ट में देखिए, पहले वाले में क्या करना है हमको, हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को देखना है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या दी गई थी, 2 3 -4 और 6, 2 3 -4 और 6। इसके किससे मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट से। तो एडजॉइंट क्या निकल गया, -6 -3 4 और 2, -6 -3 4 और 2 मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 × 6 करेंगे तो -12 निकल के आएगा, 3 × 4 करेंगे तो +12 निकल के आएगा, 2 × -3 करेंगे तो -6, 3 × 2 करेंगे तो 6। ऐसे ही -4 × -6 करेंगे तो प्लस का 24, -6 × 4 करेंगे तो माइनस का 24,
-4 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 12 एंड -6 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 12। प्लस का 12 माइनस का 12 जीरो हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6 जीरो हो गया, माइनस का 24 प्लस का 24 जीरो, 12 माइनस 12 जीरो। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया, एक जीरो मैट्रिक्स निकल के आई। अब हमको क्या देखना है, क्या हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कराएं तो वो भी क्या सेम निकल के आएगा, देखते हैं। पहले तो हमने मैट्रिक्स को आगे रखा, उसके बाद एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराएं। अब क्या हम एडजॉइंट को पहले रखते हैं, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखेंगे क्या सेम निकल के आएगा। तो देखते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, -6 -3 को और 4 2 को पहले रखा है, यानी कि एडजॉइंट को आपको पहले रखा है, बाद में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट थे, 2 3 -4 और 6। तो -6 इंटू 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -12। क्या निकल के आएगा, -12। और -3 इंटू -4 करेंगे तो +12 निकल के आएगा। -6 इंटू 3 करेंगे तो -18 निकल के आएगा। -3 इंटू -6 करेंगे तो प्लस का 18 निकल के आएगा। 4 2 जा 8, 2 4 जा -8, 8 -8 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही 4 3 जा 12, 2 6 जा -12, तो 12 -12 करेंगे जीरो, तो ये भी क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों हमारे 0 0 के इक्वल आ चुके हैं। अब हमको थर्ड केस में क्या देखना है, थर्ड केस में ये पता करना है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट, जो भी हमारी मैट्रिक्स दिया गया है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और उसकी मल्टीप्लाई आई से करें तो ये भी क्या हमारा इन दोनों के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है दोनों के इक्वल तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये जो भी सॉल्यूशन दिया गया है वो उस पर लाई करता है। ठीक है, तो देखिए पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, बीच में साइन माइनस का। तो 2 6 या -12, माइनस लग जाएगा बीच में, और 4 3 जा -12, तो वो माइनस, और देखिए 2 6 जा क्या हो जाएगा, -12, क्या हो जाएगा, -12, बीच में साइन माइनस का, 4 3 जा -12, क्या होता है, -12, तो माइनस माइनस वही है, यहाँ पे प्लस लिखा गया है। तो +12 -12 +12 क्या निकल के आया, जीरो। तो देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट क्या निकल के आया है, जीरो, तो जीरो का लिखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी लगेगी, 2 क्रॉस 2 की, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही 2 क्रॉस 2 का है। तो 1 0 0 1, अब किसी भी मैट्रिक्स की अगर जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 0 0 0। और दोस्त देख सकते हैं कि जब हमने क्या कराया, जब हमने देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कराया तब भी 0 0 निकल के आया, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कराया तब भी 0 0 0 0, और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कराया तब भी हमारा 0 0 0 0 निकल के आया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमारा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन, दिस शोज दैट a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a I। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी लेक्चर में हम वाइंड अप कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, अब की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। एलिमेंट क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। इसमें भी हमको क्या प्रूव करना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। सेम जो आपका दूसरे में प्रूव करना था वही इसमें तीसरे में प्रूव करना है, बस आपकी ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालना आपको बताया है, सिंपल निकाल लेते हैं। उसके बाद जो माइनर आएगा उसका हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमारा जैसे माइनर क्या निकल के आया है, तो माइनर को देख लेते हैं। ये माइनर निकाला गया है आपका। ठीक है, माइनर क्या करते हैं, माइनर निकालने के लिए जैसे पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा, जो भी बचेगा उसको आपको डिटर्मिनेंट में रखना है। तो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारा 0 ही निकल के आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई हम किसी के भी कराएंगे तो 0 निकल के आएगा। तो ये हमारा पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकल के आया है 0। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा, 3 1 -2 और 3 3 1 -2 और -1 नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा, क्या होगा, -2 होगा, यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और माइनस साइन पहले से लगा था, माइनस साइन क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन में यहाँ पे माइनस होता है, तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे माइनस रहेगा, साइन कन्वेंशन में भी माइनस होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पे कराता हूँ। इस क्वेश्चन में ये जो सॉल्यूशन इसका दिया गया है इसमें ये गलत दिया गया है, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पे आपको कराता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में हमको थोड़ा गलत दिया गया है, तो कॉपी पे कराते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।